अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिहि अफ़ला ताक़िलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। न गुले न बर्ग सब्ज़े न समर न साया दारम, न गुले न बर्ग सब्ज़े न समर न साया दारम, दर हैरतम के दहक़ां बचे कार किश्त मारा। मोहतरम सामिईन, दारुल उलूम मज़हर सआदत हांसोट में आज मुहाज़रात के सिलसिले का यह आखिरी मुहाज़रा, आखिरी नशिस्त, जिसका उन्वान है भारत की जंगे आज़ादी में मुसलमानों का बेमिसाल किरदार, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स इन फ्रीडम स्ट्रगल। जंगे आज़ादी के अंदर मुसलमानों का किरदार रहा है, उससे मुताल्लिक़ रिसर्च करके सही तारीख़ को एक मुरत्तब अंदाज में पेश करने की ज़रूरत है। मैं अपनी बात की इब्तिदा यहाँ से करूँ। एक बड़े अफसर गुज़रे हैं, टीसीए राघवन, जो कई मुल्कों में इंडिया के एम्बेसडर रहे और आखिर में कई साल तक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर वो भारत के एम्बेसडर रहे और 2015 में रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद उन्होंने भारत के पाकिस्तान के रवाबित, पाकिस्तान के साथ रवाबित, उसकी तारीख़, उस पर एक दिलचस्प किताब लिखी है राघवन साहब ने। किताब का नाम है द पीपल नेक्स्ट डोर, द क्यूरियस हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ रिलेशंस विद पाकिस्तान। इस किताब में एक दिलचस्प बाब है, उस बाब का नाम है लाइव्स अपार्ट। इस बाब के अंदर उन्होंने कई ऐसे चोटी के मुसलमानों का जिक्र किया है जो तक़सीम के मुखालिफ थे और आज जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं उस सरजमीन पर रहते थे, लेकिन जब मुल्क तक़सीम हुआ तो उन्होंने तय किया कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम इंडिया चले जाएंगे। ऐसी कई शख्सियात का उन्होंने जिक्र किया है कि जो मुल्क तक़सीम होने के बाद हम तो सुनते हैं कि बहुत से लोग यहाँ से वहाँ गए, इनमें से अक्सर मजबूरी की वजह से गए और बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी जो पहले से ही वहीं रहते थे, वरना भारत की अक्सर मुस्लिम आबादी तक़सीम की मुखालिफ थी। तो इन्होंने ये बाब लिखा है जिसमें चंद शख्सियात का जिक्र किया है। उसमें से एक थे KL गाबा, खालिद लतीफ़ गाबा, बहुत चोटी के एडवोकेट थे, लाहौर में रहते थे। 1927 के अंदर अमेरिका की एक मुसन्निफा ने किताब लिखी मदर इंडिया। उन्होंने इस किताब के अंदर हिंदुस्तान की शख्सियात की, गांधी जी की बड़ी तौहीन की। उस वक्त खालिद लतीफ़ गाबा ने एक किताब लिखी थी अंकल शैम, अंकल साम नहीं, अंकल शैम, कि अमेरिका वालों तुम हमारी सरजमीन को क्या समझते हो, तुम अपनी तारीख को देखो। उस जमाने में जबकि इनका दबदबा था, ऐसे वक्त में इन्होंने 1929 में यह किताब लिखी अंकल शैम। ये बड़े आशिक़ रसूल थे खालिद गाबा साहब। इनकी एक किताब द प्रॉफिट ऑफ डेजर्ट, जिसका तर्जमा उर्दू में हुआ है पैगंबर सहराई। 1946 में उन्होंने एक किताब लिखी द कंसिक्वेंसेस ऑफ पाकिस्तान,
कि अगर ये मुल्क बना तो उसके क्या नताइज होंगे। जैसे देवबंद का एक बहुत बड़ा तबका उसका मुखालिफ था, तकसीम का मुखालिफ, तो उन्होंने 1946 में ये किताब लिखी, लेकिन जब 1947 में मुल्क तकसीम हुआ तो लाहौर छोड़कर मुंबई आ गए, यहीं रहे और यहीं वकालत भी करते रहे। उसके बाद भी कई किताबें लिखी। 1981 में इनकी वफात मुंबई के अंदर हुई। हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में भी उनकी एक किताब है पैसिव वॉइसेस, जिसका उर्दू में तर्जमा हुआ था मजबूर आवाज़ें। ये इतनी अहम किताब है कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट में कई जगहों पर इसका हवाला दिया गया है। बहुत सारी ऐसी शख्सियात, जैसे एक थे मौलाना मोहम्मद उस्मान फारकलीत, जब मुल्क तकसीम हुआ तो पाकिस्तान छोड़कर यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद दिल्ली में अल जमीयत, जो अब हफ्त रोज़ा है, उस ज़माने में अल जमीयत दिल्ली निकला करता था। 25 साल तक अल जमीयत के एडिटर रहे और इनके मज़ामीन भी उसके अंदर शाये होते रहे। तो वो भी पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आ गए। अभी अभी 1974 में उनकी वफ़ात हुई, मौलाना मोहम्मद उस्मान फारकलीत साहब की। अभी अभी दिल्ली के एक सोहेल अंजुम हैं, उन्होंने मौलाना मोहम्मद उस्मान फारकलीत हयात व खिदमात एक किताब लिखी है। एक और किताब इन्होंने लिखी है मुंतखब इदारिये। चूँकि इनके मज़ामीन बड़े मशहूर हुआ करते थे तो इनके इदारियों को जमा करके सोहेल अंजुम साहब ने तरतीब दिया है। और ये दोनों किताबें एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली से शाये हुई। तो ये बात बता रही है आज और एक अरसे से ये बात जाने अनजाने या इरादतन कही जाती है कि या तो मुसलमान किसी और मुल्क के हामी हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मुसलमान इस सरजमीन से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि पिछली नशिस्त के अंदर हमने इस सिलसिले में बहुत सी बातें भी बताई। एक मिसाल पेश करके फिर बात को आगे बढ़ाऊं कि मुसलमान तकसीम के कैसे मुखालिफ थे। जब मुल्क तकसीम हो गया उसके बाद अलग अलग रियासतों को जोड़ना था, एक करना था, जो काम वल्लभ भाई पटेल साहब को सौंपा गया। जूनागढ़ में नवाब तो मुसलमान थे, अक्सर आबादी हिंदुओं की थी। तो जूनागढ़ के नवाब ये चाहते थे कि जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाए। अब वोटिंग करना तय हुआ और ये वोटिंग हुई 20 फरवरी 1948 के दिन। 20 फरवरी 1948 के दिन पूरे जूनागढ़ के अंदर वोटिंग कराई गई। उस जमाने के इलेक्शन कमिश्नर थे सीबी नागरकर, उनके मातहत। और ये सारी तफसीलात कई किताबों में हैं। अभी अभी एक किताब शाये हुए हैं प्रवीण पब्लिकेशन राजकोट से। किताब का नाम है जूनागढ़ में नवाबी शासन नो अंत। ये आदाद शुमार मैंने उस किताब में से लिए। वोटिंग करवाई गई। खास लंदन से डेली टेलीग्राफ के डगलस ब्राउन और संडे टाइम्स के जैसेलिन हेनेसी, वो भी यहाँ इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए आए थे। जब वोटिंग करवाई गई 20 फरवरी 1948 के दिन और फिर नतीजा आया, तो उस जमाने में जूनागढ़ शहर में जहां मुसलमानों की आबादी 17% है, उस वक्त थोड़ी ज्यादा थी। जूनागढ़ के अंदर कुल 20 लाख वोटर्स में से कुल 2 लाख वोटर्स में से 1,90,779 वोट पड़े। 1,90,779, उसमें से पाकिस्तान के फेवर में सिर्फ 31 वोट पड़े, सिर्फ 31। ये बात बतला रही है कि मुसलमान तकसीम के मुखालिफ थे। यही वोटिंग करीब में मंगरोल, जो एक अच्छी खासी मुस्लिम आबादी रखने वाला शहर है, मंगरोल के अंदर जो वोट पड़े, मंगरोल में 12,900
197 कुल वोट थे, उसमें से 11,833 वोट डाले गए। 11,833 में जहां 50% मुस्लिम आबादी है, वहां सिर्फ 8 वोट पाकिस्तान के फेवर में डाले गए। इसी तरह केशोद वगैरह पूरे जिले में मजमूई तौर से कुल 130 वोट पाकिस्तान के फेवर में डाले गए, हालांकि इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी भी वहां थी। ये बात साफ साफ बता रही है कि मुसलमान तकसीम के मुखालिफ थे, बड़ी तादाद में मुखालिफ थे, और अगर हिजरत करके गए तो अक्सर मजबूरी की वजह से गए। तकसीम हिंद के सिलसिले में बाज़ किताबों की निशानदही कर दूं। एक किताब है तकसीम हिंद 1947, उर्दू में है। तकसीम हिंद 1947, क्या असलन मुसलमान ही इसके जिम्मेदार हैं? और एक बड़े IFS अफसर मंसूर अहमद, उन्होंने ये लिखी किताब, भवन से 2003 में शाये हुई थी, 2003 का एडिशन है मेरे पास। उन्होंने बहुत अच्छा तजज़िया किया है। और अगर तकसीम के लिए हकीकत में कौन जिम्मेदार, इसके लिए रिसर्च करने की ज़रूरत है। राम मनोहर लोहिया, उन्होंने एक किताब लिखी, ये भी जंग आज़ादी के रहनुमाओं में से थे, जवाहरलाल नेहरू के बहुत करीबी थे लेकिन ख्यालात में उनके मुखालिफ। उन्होंने एक किताब लिखी, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन। इसका भी मुताला करना चाहिए। अभी अभी दिल्ली के अंदर प्रोफेसर शमसुल इस्लाम, इनके किताब आई है मुस्लिम्स अगेंस्ट पार्टीशन, उर्दू में भी उसका तर्जमा हुआ तकसीम के मुखालिफ मुसलमान। इन्होंने बहुत तफसील से और हवालों के साथ इस बात का जायज़ा लिया है कि मुसलमानों ने, किन किन तंजीमों ने, किन किन अफराद ने किस तरह तकसीम की मुखालफत की। खैर, ये एक बात थी। जंग आज़ादी के अंदर इब्तिदा से मुसलमान बहुत पेश रहे और इस सिलसिले में कई बातें हम सुनते भी रहते हैं। आप सुनते हैं भगत सिंह के बारे में कि भगत सिंह ने आज़ादी की लड़ाई में बड़ी कुर्बानी दी, फिर उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा चला और फिर फांसी की सजा दी गई। भगत सिंह को जब गिरफ्तार किया गया तो उनका केस लड़ा आसफ अली ने। भगत सिंह के वकील, वो तो अपना वकील बनाना नहीं चाहते थे, तो वो उनके साथी, दूसरे साथी सुखदेव वगैरह थे, उनकी वकालत इन्होंने की, आसफ अली ने। भगत सिंह खुद अपने दलाइल पेश करते थे, लेकिन इनके मुशीर थे आसफ अली। जिस जमाने में अंग्रेज के सामने बोलना जुर्म समझा जाता था और अंग्रेज इनको बराबर ध्यान में रखते थे, ऐसे वक्त के अंदर इनका केस लड़ा था आसफ अली ने, जो आज़ादी के बाद कई मुल्कों में भारत के एम्बेसडर बने आसफ अली। भगत सिंह को जब कैद कर लिया गया और फिर बाद में इनका मुकदमा चला, अंग्रेज सरकार ने पहले से तय कर लिया था कि इनको फांसी देना है। जब फैसला करने का वक्त आया, 3 जजों की पैनल थी, जस्टिस जे कोल्डस्ट्रीम, जस्टिस GC हिल्टन और जस्टिस आगा हैदर, जो सहारनपुर के थे। जस्टिस आगा हैदर ने कहा कि मैं इसके ऊपर दस्तखत नहीं कर सकता। AG नूरानी की किताब है इंडियन पॉलिटिकल ट्रायल्स, और एक दूसरी इनकी किताब है द ट्रायल ऑफ भगत सिंह, और दूसरी कई किताबों के अंदर इसका तज़किरा है कि जस्टिस आगा हैदर ने कहा कि मैं दस्तखत नहीं करता। आखिरकार उन्होंने जज के ओहदे से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन्होंने दस्तखत नहीं किए। 1947 में आगा हैदर साहब की वफात हुई और सहारनपुर के अंदर इनका मज़ार है। रानी लक्ष्मी का बाई के बारे में हम लोग सुनते हैं,
रानी लक्ष्मीबाई के कई मुआविन थे, वो मुसलमान थे। जब रानी ने अंग्रेज का मुकाबला किया तो उन्होंने कई लोगों से, कई राजाओं से मदद मांगी, कोई पेश नहीं हो रहा था। ऐसे में बांदा के नवाब अली बहादुर खान 10,000 की फौज लेकर इनके साथ हुए। रानी लक्ष्मीबाई के तोपची गुलाम गौस खान थे और दूसरे सरदार खुदाबख्श, ये दोनों अफगानिस्तान के, ये आजकल जिसको अफगानिस्तान कहा जाता है उस इलाके के, लेकिन रानी के खास मददगार। जब अंग्रेजों ने किले पर हमला किया, ये दोनों शहीद हो गए। रानी ने पूरे एजाज के साथ ये कहा कि इन दोनों का मजार यहीं हमारे महल के कंपाउंड में बनेगा। आज भी इन दोनों का और उनके साथ और रानी के जो दूसरे मुसलमान मुआविन थे उनका मजार रानी के महल के अंदर आज भी मौजूद हैं। अजीमुल्लाह खान एक बहुत बड़े दानिश्वर थे। नाना साहब और रानी की रियासत को जब हड़प करने का अंग्रेजों ने इरादा किया, उस वक्त बरतानिया के अंदर इन्हीं को भेजा गया था, अजीमुल्लाह खान को, क्योंकि वो कई जबानों के माहिर थे, फ्रेंच के माहिर थे। तो ये बरतानिया गए, नाना साहब ने और रानी लक्ष्मीबाई ने इनको भेजा, और फिर लंदन के बाद ये तुर्की गए, रशिया गए और मिस्र भी गए। भारत में ब्रिटिश राज, भारत में अंग्रेजी राज, ये सुंदरलाल, पंडित सुंदरलाल की किताब है। इन्होंने खुसूसी तज़किरा अजीमुल्लाह खान का भी किया है और रानी के इन दोनों तोपची गुलाम गौस खान और खुदाबख्श का किया है। तो आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों का बहुत अहम किरदार रहा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो आज़ादी की लड़ाई के दिलचस्प लेकिन गमंगेज वाक़ियात बताऊं। मौलाना फजले हक खैराबादी 1857 की लड़ाई में पेश थे। 1857 की लड़ाई में इन्होंने भी अंग्रेज के खिलाफ फतवा दिया था। जामा मस्जिद में बैठकर कई लोग उलमा ने जमा होकर फतवा दिया उस वक्त, क्या जिहाद फर्ज ऐन है, हिंदुओं के साथ मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करना यह फर्ज ऐन है, ऐसा फतवा दिया गया था। उनमें इनका भी नाम शामिल था। जब 1857, ये बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े अदीब थे। दीवाने गालिब को सबसे पहले मुरतब किया था मौलाना फजले हक खैराबादी ने। इनके बेटे मौलाना अब्दुल हक शमसुल उलमा और मौलाना अब्दुल हक के बेटे मुस्तर खैराबादी, वो भी बड़े शायर, और मुस्तर खैराबादी के बेटे जानिसार अख्तर, और जानिसार अख्तर के बेटे जिनको आजकल हम लोग कहते हैं जावेद अख्तर। तो इनके परदादा मौलाना फजले हक खैराबादी 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार किया और फिर काला पानी की भयानक सजा दी। अंडमान के जजायर के अंदर इनको कैद कर लिया गया। उन्होंने वहां जो अजियतें, जो तकलीफें दी जाती थी उसके बारे में उन्होंने वहां रहकर एक किताब लिखी, अस्सौरतुल हिंदिया, के अंग्रेज किस तरह सजाएं देते थे वहां काला पानी, अंडमान और निकोबार के जजायर के अंदर। इसकी इन्होंने दिल को दहलाने वाली दास्तान खुद मौलाना ने अपने कलम से लिखी है। इसी तरह बाद में, इनके बाद एक और जो मौलाना मोहम्मद जाफर थानेसरी, जिनको अंडमान में कैद कर लिया गया, 19 साल वहां जेल में रहे। उन्होंने भी वहां काला पानी तवारीख़ अजीब किताब लिखी है, उसमें भी मौलाना फजले हक खैराबादी का तज़किरा किया है। मौलाना फजले हक खैराबादी को जब काला पानी की सजा दी गई तो उनके बेटे अब्दुल हक खैराबादी, जिनको शमसुल उलमा का लक़ब मिला था, वो लंदन गए। उस जमाने में सुप्रीम कोर्ट वहां थी,
तो जहाज में बैठकर लंदन गए कि हम अपने वालिद का केस लड़ेंगे। लंदन में 3 साल रहकर वो केस लड़े, और चूंकि जिस दिन फतवा दिया गया जामा मस्जिद में, मौलाना ने अलग फतवा तो दिया ही था, लेकिन उस दिन मौलाना का दिल्ली में होना साबित नहीं हुआ, और आखिरकार मौलाना अब्दुल खैराबादी ने लंदन के अंदर अपने वालिद का केस जीता और रिहाई का परवाना लेकर सफर करके सीधे जहाज में बैठकर मुसलसल 3 माह का सफर करके अंडमान में पहुंचे। 21 अगस्त 1861 के दिन जब ये पहुंचे, देखा जहाज अंडमान में पहुंच रहा है, किनारे पर बहुत सारे लोग खड़े हैं। जब किनारे वालों ने देखा कि कोई जहाज आ रहा है तो रुक गए। जब मौलाना शमसुल हक खैराबादी, मौलाना अब्दुल हक खैराबादी किनारे के ऊपर पहुंचे, पता चला कि लोग जमा हैं, और ये लोग जमा थे मौलाना फजले हक खैराबादी की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए, क्योंकि गुज़िश्ता रात उनका इंतकाल हो गया। तो वो रिहाई का परवाना लेकर पहुंचे, लेकिन शरीक हुए वालिद की नमाज जनाजा के अंदर। दिन खून के हमारे यारों न भूल जाना, दिन खून के हमारे यारों न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहाते जाना। इस तरह की कुर्बानियाँ दी, तब जाके ये मुल्क आज़ाद हुआ। मौलाना फजले खैराबादी का मज़ार आज भी पोर्ट ब्लेयर के अंदर मौजूद हैं, और सिर्फ मुसलमान नहीं, बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम आज भी उनके मज़ार के ऊपर जाते हैं। जिनसे थी दिल की बस्तियां आबाद, जिनसे थी दिल की बस्तियां आबाद, अब कहाँ हैं वो हस्तियां आबाद। अंडमान के एक अच्छे स्कॉलर जानकार एम अहमद मुजतबा, उन्होंने, वहाँ के एक प्रिंसिपल थे, वो रिटायर हो गए। चूंकि उनके दादा पंडित नज़ीर अहमद, उनको भी अंग्रेज़ों ने वहाँ सज़ा दी थी, फिर ये वहीं बस गए। तो एम अहमद मुजतबा ने अभी अभी एक किताब लिखी है, मेमोरीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। उसके अंदर उन्होंने इन बहुत सारे मजलूमीन का, इन शोहदा का, उनकी तकलीफ़ों का जिक्र किया है, उनके मज़ारात वग़ैरह की तस्वीर और इनके बारे में मालूमात यकजा की हैं। इसी तरह उन्होंने एक और किताब लिखी है, जज़ाइर अंडमान और निकोबार माजी ताहाल, उर्दू के अंदर, उसमें भी इन बातों का उन्होंने तज़किरा किया है। एक किताब उन्होंने लिखी है एकता अंडमान में, कि आज भी अंडमान के अंदर लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक होकर रहते हैं। उसके कई सारे वाक़यात लिखे, और उसमें उन्होंने अंडमान की एकता के बारे में एक नज़म भी लिखी है। अगर वक्त मिले तो सूंघ कर देख मिट्टी अंडमान की महक आएगी, अगर वक्त मिले तो देख सूंघ कर देख मिट्टी अंडमान की महक आएगी, मेल मिलाप की, भाईचारे की, एकता की महक आएगी, अगर वक्त मिले तो सूंघ कर देख मिट्टी अंडमान की। इसी तरह का एक वाक़या हमारे यहाँ सूरत का, सूरत के नवाब जाफर अली खान 1842 के अंदर अंग्रेज़ों ने सूरत को हड़प कर लिया, और उसके बाद मुसलसल 14 साल बरतानिया के अंदर वो रहे और केस जीत कर आए। असल में नवाब अफजलुद्दीन, सूरत के नवाब थे नवाब अफजलुद्दीन, उनका कोई बेटा नहीं था, उनकी बेटी थी बख्तियारुन्निसा। उसकी शादी उन्होंने गोंडल के एक सूफी खानदान के सैयद मीर सरफराज के बेटे जाफर अली खान से की थी। अब अंग्रेज़ों का तरीक़ा यही था कि कोई बहाना बनाकर रियासतों को हड़प कर लिया जाए। मोइन मीर, सूरत के एक मोइन मीर हैं, उन्होंने अभी अभी एक किताब लिखी है, सूरत फॉल ऑफ अ पॉट राइज ऑफ अ प्रिंस। वैसे तो ये इस तारीख के ऊपर बहुत सारी
किताबों में बिखरी हुई बातें, सारी बातों को जमा करके नवाब साहब का जो वाक़या इन्होंने इस किताब में लिखा है, सूरत फॉल ऑफ अ पॉट राइज ऑफ अ प्रिंस। तो नवाब अफजलुद्दीन की बेटी थी बख्तियारुन्निसा। उस जमाने में मुंबई के गवर्नर थे सर जॉन माल्कम। 1829 में जॉन माल्कम सूरत आए, उन्होंने बख्तियारुन्निसा को गोद ले लिया, दत्तक लिया और ये ऐलान कर दिया कि नवाब अफजलुद्दीन के बाद उनकी रियासत उनकी बेटी को मिलेगी। तो अब वो मुतमईन हो गए, क्योंकि बहुत अंग्रेज़ों का तरीका यही था कि किसी बादशाह का बेटा न हो तो रियासत को हड़प कर लेते थे। तो जॉन माल्कम ने इनको गोद ले लिया। लेकिन जब 1842 में नवाब अफजलुद्दीन का इंतकाल हो गया तो उस जमाने के मुंबई के गवर्नर जॉर्ज आर्थर ने नवाब जाफर अली को कहा कि तुम अफजलुद्दीन के वारिस हो, ऐसा 2 माह के अंदर साबित करो। अगर ये साबित नहीं कर पाए तो सूरत को हमें मजबूरन कब्जे में लेना पड़ेगा। अब ये तो साबित करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो उनके बेटे तो थे नहीं। आखिरकार 1842 के अंदर अंग्रेजों ने सूरत हड़प कर लिया। जब हड़प कर लिया तो नवाब जाफर अली खान, वो भी अलग मिट्टी से बने हुए थे, उन्होंने तय किया कि जाकर हमें मुकद्दमा लड़ना है। यहाँ से बरतानिया गए और अपने साथ अंग्रेजी के जानकार, एक तो लुत्फुल्ला खान थे, पीके स्कॉट थे और डॉक्टर बदरुद्दीन, इनको लेकर गए। पहली मर्तबा में नाकामी मिली, 2 साल में वापस आए, दोबारा फिर इरादा किया और फिर 1844 में फिर गए और फिर उसके बाद वहां जाकर मुकद्दमा लड़ते रहे। वहां के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे ब्राउनिंग। इनको लगा कि वाकई हिंदुस्तान के अंदर नाइंसाफी हो रही है। उन्होंने जाफर अली का साथ दिया और आखिरकार 1856 में जाकर बरतानिया की पार्लियामेंट में वोटिंग हुई और 213 के मुकाबले में 26 वोट से नवाब जाफर अली खान ने दोबारा अपनी रियासत हासिल की और फिर वापस आए। मोइन मीर ने सारी मालूमात को यकजा करके एक किताब लिखी है। तो इस तरह की कुर्बानियां देकर, इस तरह अंग्रेजों का मुकाबला करके इस मुल्क को आजाद करवाया गया। जंग आजादी के अंदर फतावा का भी अहम रोल रहा है। तहकीकात इस्लामी अलीगढ़ एक रिसाला से माही निकलता है, उसके अंदर एक मजमून छपा था प्रोफेसर जफरुल इस्लाम इस्लाही साहब का, जो आजकल दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ में है। उनका एक मजमून छपा था, तहरीक आज़ादी में फतावा का किरदार। इस मकाले के अंदर इन्होंने पूरे कब कौन से फतावा अंग्रेज के खिलाफ दिए गए, इनको यकजा करके बहुत अच्छा मजमून लिखा है। 1857 की लड़ाई को की तायीद करने के लिए दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद में 34 बड़े बड़े उलमा जमा हुए थे और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ फतवा दिया था। मैंने जो अभी बताया कि जिसके अंदर मौलाना फजले हक खैराबादी का भी नाम था। तो उन्होंने जिहाद को, अंग्रेज़ के मुकाबले को फ़र्ज़ ऐन करार दिया था। मौलाना फजले खैराबादी इस फतवे के वक्त दिल्ली में नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी एक अलग फतवा दिया था। जब 1885 में एक तंजीम कायम हुई जिसको कांग्रेस कहते हैं, अंग्रेज़ों का मुकाबला करने के लिए, मुल्क की आज़ादी की लड़ाई के लिए, तो 100 उलमा ने फतवा दिया कि इनकी तायीद करना या मदद करना लाजिम है। और ये 1888 के अंदर नुसरतुल अबरार नाम से एक किताबचा शाये हुआ, जिसके अंदर ये फतवा मौजूद हैं और सारे इस सिलसिले के फतावा मौजूद हैं। 100 उलमा ने उसके ऊपर दस्तखत किए। इसी तरह जब 1920 में अदम ताउन की तहरीक चलाई गई, अदम ताउन के अंग्रेज़ों का मुकाबला किया जाए,
मौलाना मजहरुल हक जंग आज़ादी के बहुत बड़े रहनुमा थे। और पिछले मकाले में मैंने तज़किरा किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की किताब का, इंडिया डिवाइडेड। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये किताब लिखी है इंडिया डिवाइडेड। उसके अंदर उन्होंने इंतिसाब मौलाना मजहरुल हक के नाम किया है कि आज़ादी की लड़ाई का ऐसा मुजाहिद, ऐसा वलवला अंगेज बयान करने वाला और अमली तौर पर मुखालफत करने वाला। इन्होंने अमली तौर पर मुखालफत की कि हम स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो किताब लिखी है पहले राष्ट्रपति, इंडिया डिवाइडेड, यह किताब भी बड़ी दिलचस्प है। आज़ादी और उससे पहले इस मुल्क के अंदर किस तरह लोगों के अंदर भाईचारा था, उसकी बहुत सारी मिसालें उन्होंने इस किताब के अंदर बयान की है। तो इस किताब का इंतिसाब पहले ही पेज के ऊपर इन्होंने किया है कि मैं इस किताब का इंतिसाब करता हूं मौलाना मजहरुल हक के नाम। तो 1920 में जब ये शेखुल हिंद लौटे ही थे कि ये लड़ाई चल पड़ी अंग्रेज़ों के खिलाफ, अदम ताउन की तहरीक, फतवा तैयार किया। उस फतवे का मतन हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तैयार किया था, जो उस वक्त डाभेल के अंदर मौजूद थे। उन्होंने इस फतवे का मतन उन्होंने लिखा था। अल अनवर एक किताब छपी है नदवतुल मुसन्निफीन दिल्ली से, जिसके मुरत्तिब हैं अब्दुर्रहमान कोंदो। उन्होंने सफ़ा 488 के ऊपर इस फतवे के मतन को लिया है और मौलाना अजहर शाह कैसर साहब ने भी हयात अनवर में इसका तज़किरा किया है। तो उसकी तायीद के लिए बड़ी तादाद में उलमा ने फतवा दिया कि ये अंग्रेज़ों की मुखालफत करनी चाहिए और जो गांधी जी और दूसरे लोगों ने मिलकर एक तहरीक चलाई है अदम ताउन की, उसकी तायीद करनी चाहिए। गांधी जी ने जब नमक का सत्याग्रह किया, उस वक्त भी हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताबचा लिखा था, क्योंकि इस्लाम के अंदर नमक, पानी और आग, इससे तो किसी और घास किसी को मना नहीं कर सकते। तो नमक तो उसके बारे में तो मदद देने की इस्लाम ने तालीम दी। तो नमक सत्याग्रह जब हुआ तो हजरत ने एक किताबचा लिखा था। ये जब गांधी जी काठियावाड़ से निकल रहे थे इस तहरीक के लिए, तो मौलाना हिफ्जुर रहमान स्योहारवी और मुफ्ती अतीकुर रहमान उस्मानी गांधी जी की मुलाकात के लिए गए, तो उन्होंने ये किताबचा दिया। गांधी जी ने पूछा क्या है, तो बतलाया कि इस्लाम के अंदर तो नमक के बारे में ये तालीम दी गई है कि कोई मांगे तो मना नहीं कर सकते। उस वक्त गांधी जी ने इस्लाम की इस तालीम के ऊपर अपनी खुशी का इजहार किया था। अल जमीयत ने 1962 में हज़रत की वफ़ात के ऊपर जो मुजाहिदे मिल्लत नंबर शाये किया था, उसमें ये बात मौजूद है कि मौलाना हिफ्जुर रहमान स्योहारवी और मुफ्ती अतीकुर रहमान उस्मानी उनको मिलने के लिए गए थे। आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा चंदा, वैसे तो जानी माली कुर्बानियां बहुत सारी दी, लेकिन आज़ादी की लड़ाई के अंदर अगर सबसे बड़ा माली चंदा अगर किसी ने दिया, सुभाष चंद्र बोस जब गए बर्मा, असल तो सुभाष चंद्र बोस यहाँ से भेष बदल कर एक मुस्लिम के भेष में निकल गए, अंग्रेज़ों ने इनको नज़रबंद किया था। ये सुभाष चंद्र बोस एक अच्छे इंसाफ पसंद आदमी थे। बर्लिन गए जर्मनी, और जर्मनी से उन्होंने तय किया कि बाकायदा अंग्रेज़ों के खिलाफ अब लड़कर मुल्क को आज़ाद करवाना है। बर्लिन के अंदर उनको एक मुस्लिम स्टूडेंट मिले, आबिद हसन सफरानी। आबिद हसन सफरानी ने भी ये तय किया था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना है। तो सुभाष चंद्र बोस के साथ होली अपनी पढ़ाई छोड़ दी और सुभाष चंद्र बोस 90 दिन का सफ़र तय करके जर्मनी से
बर्मा के अंदर आए तो उनके साथ आबिद हसन सफरानी थे, शांतिमयी रॉय, उनके किताब है फ्रीडम मूवमेंट एंड इंडियन मुस्लिम्स, उसके अंदर इन्होंने इसका तज़किरा किया है। जय हिंद, जय हिंद का जो नारा है, जब सुभाष चंद्र बोस आए और यहाँ एक फौज बनाई कि फौज बनाकर हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, तो बर्मा में रहकर उन्होंने एक फौज बनाई। उस जमाने में बहुत सारे हिंदुस्तानी लोग बर्मा के अंदर रहते थे। बर्मा समझिए कि उस जमाने में भारत का ही एक हिस्सा था। हजरत मौलाना मरहूम अब्दुल्ला कापोदरवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी पैदाइश भी बर्मा में हुई थी। हमारे जो पिछले सीएम है, चीफ मिनिस्टर रूपाणी साहब, उनकी पैदाइश भी बर्मा में हुई थी। तो बर्मा के अंदर बड़ी तादाद में मुसलमान थे। एक फौज बनाई। ये सबसे पहले बहादुर शाह जफर के मज़ार के ऊपर गए। सुभाष चंद्र बोस बहादुर शाह जफर के मज़ार के ऊपर गए। एक मुख्तसर किताब लिखी है मैंने, भारतना निर्माण मां मुस्लिमों योगदान। उसमें एक मकाला है कि सुभाष चंद्र बोस के साथ कौन कौन से मुसलमान थे। इस किताबचे के अंदर हवालों के साथ बहुत तफसील से लिखा है। तो आबिद हसन सफरानी और सुभाष चंद्र बोस बर्मा पहुंचे। बर्मा जाकर सुभाष चंद्र बोस सबसे पहले बहादुर शाह जफर के मज़ार के ऊपर गए। सुभाष चंद्र बोस के बारे में उनके भतीजे, एक तो उनके भाई शिशिर बोस और उनके भतीजे हैं सुभाष चंद्र बोस के, उन्होंने मिलकर एक किताब लिखी है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। उसमें भी इसका तज़किरा है। सबसे पहले मज़ार पर गए। मज़ार पर जाने के बाद हिंदुस्तानियों को जमा किया। उस जमाने का जो बर्मा का बादशाह था वो भी उसमें शरीक था और ऐलान किया कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर अब आज़ादी हासिल करनी है। बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान उसमें शरीक हुए। तो उस फौज का नारा, उस वक्त तक तो अंग्रेजों का वो नारा था हेलो, ये इस्तेमाल होता था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि नहीं, हमें कोई एक हिंदुस्तानी नारा बनाना है। तो ये नारा दिया आबिद हसन सफरानी ने। सबसे पहले नारा दिया जय हिंदुस्तान की, फिर उसी की तखफीफ करके जय हिंद कर दिया। तो ये नारा आबिद हसन सफरानी ने दिया। आबिद हसन सफरानी साहब आज़ादी के बाद, चूंकि तो बड़े चोटी के पढ़े लिखे थे, मिस्र में हिंदुस्तान के एम्बेसडर बने थे और फिर डेनमार्क में एम्बेसडर बने थे। सुभाष चंद्र बोस ने बहादुर शाह जफर के मज़ार के ऊपर ऐलान किया कि अब हमें आर पार की लड़ाई लड़नी है और उसके लिए INA, इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज ये बनाई और उसके लिए इन्होंने चंदे का ऐलान किया। उस जमाने में हमारे यहाँ दोहराजी के गुजरात के ही एक ताजिर वहाँ थे, अब्दुल हबीब यूसुफ मारफानी, खड़े हुए और उन्होंने 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया। 1944 के अंदर 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया। यह आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा इनफिरादी चंदा कहा जाता है। ये चंदा अब्दुल हबीब मारफानी ने जब 1997 में दिल्ली के अंदर आज़ादी का भी 50 साला जश्न था और उसी वक्त सुभाष चंद्र बोस की पैदाइश हुई थी 1897 में। तो उस वक्त जो है सुभाष चंद्र बोस की शताब्दी मनाई गई। उसमें अब्दुल हबीब मारफानी के पोते को बुलाकर उनका एजाज़ किया गया था। तो उन्होंने 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया और अपनी बीवी के सारे जेवरात दे दिए। तो आज़ादी की लड़ाई के अंदर इस तरह मुसलमानों ने हर लिहाज से, हर महाज के ऊपर कुर्बानियाँ दी। उलमा ने भी दी, आम लोगों ने भी दी, ताजिरों ने भी दी। जब ये अदम ताउन की तहरीक चली तो गांधी जी मुंबई में गए, उसके लिए चंदा मांगा। उस जमाने में मुंबई के अंदर एक ताजिर थे, गुजरात के ताजिर उमर सोबानी ने गांधी जी को कोरा चेक दिया कि आपको जितनी रकम लिखनी है लिख लीजिए। तो
गांधी जी ने 1 लाख लिखे, सोबानी साहब ने कहा कि आपने बहुत कम रकम लिखी। 1 लाख रुपए का चेक यानी कोरा चेक दिया कि आपको जितनी रकम चाहिए आप लिख लीजिए। तो माली कुर्बानियां भी दी, जानी कुर्बानियां भी दी। टीपू सुल्तान शहीद से लेकर 1947 तक बहुत सारे लोग इसके अंदर शहीद हुए। एक किताब है शहीदाने आज़ादी, यही डॉक्टर ताराचंद ने आज़ादी की लड़ाई में शुरू से आखिर तक हर लड़ाई में कितने कौन कौन लोग शहीद हुए उनकी पूरी फहरिस्त 4 जिल्दों के अंदर है, जिसका उर्दू में तर्जमा हुआ है शहीदाने आज़ादी। उसके अंदर आप देख सकते कि कब कौन शहीद हुआ, बहुत सारे मुसलमान इस लड़ाई के अंदर शहीद हुए। तो ये तारीख जो है उसके अंदर रिसर्च करने की ज़रूरत है। इस बात की ज़रूरत है कि जो कुर्बानियाँ दी हमने इस मुल्क के लिए, उन कुर्बानियों को बाहर लाएं। मुख्तलिफ ज़बानों में ये चीज़ें हैं तो हम अलग अलग ज़बानों का मुताला करें, हम अपने मदारिस के अंदर इस तरह के सेंटर कायम करें, हम अपनी तारीख के अंदर रिसर्च करने के लिए मदारिस में इसके सेंटर कायम करें। अलग अलग जबानों के अंदर जो किताबें हैं इनके अंदर से ये मोती निकालने पड़ेंगे, इनको निकालकर मुल्क के सामने पेश करना पड़ेगा कि हम भी फर्स्ट क्लास शहरी है, हम सेकंड क्लास शहरी नहीं है। हमने भी मुल्क के लिए हर महाज पर, हर लिहाज से, चाहे वो सल्तनत दौर के अंदर हो या आज़ादी की लड़ाई के दौरान हो, हमने इतनी सारी कुर्बानियाँ दी। ये तारीख है, बहुत लंबी तारीख है और बहुत सारा इसके ऊपर लिखा गया है, इसके अंदर तहकीक करने की ज़रूरत है। उर्दू में इस सिलसिले में तहरीक आज़ादी और हिंदुस्तानी मुसलमान डॉक्टर मुख्तार अहमद मक्की, इनकी किताब है, जमशेदपुर के हैं वो, और उनकी एक और किताब है तहरीक आज़ादी के नुमाइंदा मुस्लिम मुजाहिदीन। ये दोनों किताबें बहुत अच्छी हैं, इनको पढ़ना चाहिए। इसी तरह सैयद नसीर अहमद, हैदराबाद के एक सैयद नसीर अहमद साहब हैं, आजकल बड़ी तहकीक कर रहे हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है द इमॉर्टल्स, अंग्रेजी में लिखी है, और उस किताब के अंदर उन्होंने 160 मुजाहिदीन, आज़ादी की लड़ाई के 160 बड़े बड़े लोगों की, उन्होंने 160 की सबकी तस्वीर के साथ उस किताब में मालूमात यकजा की है। और ये किताब जो है इन्होंने 2 ज़बानों में एक साथ शाये की है, इंग्लिश और तेलुगु 2 ज़बानों में एक साथ। द इमॉर्टल्स किताब है, ये भी वाकई देखने के काबिल किताब है। DR गोयल साहब की किताब जिसका मैंने तज़किरा किया था, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, अ बायोग्राफिकल स्टडी, ये शाये हुए अनामिका पब्लिशर्स दिल्ली से 2004 का एडिशन मेरे पास मौजूद है। इरफान हबीब साहब की किताब जो अभी अभी आई, मौलाना आज़ाद अ लाइफ, अगरचे मौलाना आज़ाद के बारे में है लेकिन इन्होंने कई बातों को भी जमा कर दिया है, और इन किताबों में जो पीछे फहरिस्त दी होती है, हवाला जात दिए होते हैं, उसमें से और नई नई बातें, नई नई किताबें हम मालूम कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। जो बात ये चली कि तकसीम के मुखालिफ बड़ी तादाद में मुसलमान थे, तो अशोक कुमार पांडे, इनके किताब हैं उसने गांधी को क्यों मारा, गोडसे के बारे में है, लेकिन उसमें भी पूरा बैकग्राउंड है। तो ये भी हिंदी में एक अच्छी काबिल मुताला किताब है। इसी तरह गांधी जी के परपोते तुषार गांधी ने भी एक किताब लिखी है, लेट्स किल गांधी, अ क्रॉनिकल ऑफ हिज लास्ट डेज। तुषार गांधी ये गांधी जी के परपोते हैं, और एक प्रोग्राम हुआ था जनवरी के अंदर यहाँ बड़ौदा में जिदनी इल्मा चैरिटेबल ट्रस्ट का, उसके अंदर वो यहाँ तशरीफ़ भी लाए थे हमारे प्रोग्राम के अंदर बड़ौदा में। तो उन्होंने ये किताब लिखी, उस वक्त अच्छी उनके साथ गुफ्तगू भी हुई थी हमारी साथियों की, मेंबर्स की, लेट्स किल गांधी, कि भाई गांधी जी को क्यों मारा गया, उसका पूरा बैकग्राउंड, ये
आज़ादी की लड़ाई से मुताल्लिक़ एक अच्छी दिलचस्प किताब है। तक़सीम हिंद के बारे में एक और किताब एच.एम. सिरवाई। एच.एम. सिरवाई ये पारसी थे, होमी मानेक जी सिरवाई। 1996 में इंतकाल हुआ और बंधारण के अच्छे एक्सपर्ट कहे जाते थे, कानून के बड़े माहिर थे। उन्होंने एक किताब लिखी है, पार्टीशन ऑफ इंडिया, लेजेंड एंड रियलिटी, क्या हकाइक क्या हैं। इस किताब को भी इस सिलसिले में पढ़ना चाहिए, ये अच्छी किताब है। आज़ादी की लड़ाई के लिए सबसे ज़्यादा साल जेल में जाने वाले, इस सिलसिले में तो बहुत सारी बातें हम कह सकते हैं, बहुत मुफस्सल ये मौजू है, बहुत ज़्यादा गहराई में तहकीक करने की ज़रूरत है। यहाँ तो हम सिर्फ मोटी मोटी बातें आपके सामने पेश करते हैं। तो आज़ादी की लड़ाई के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई जेल में गया हो तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान, यहां तक के नेल्सन मंडेला से भी ज्यादा। मंडेला 27 साल जेल में रहे, खान अब्दुल गफ्फार खान 35 साल जेल में रहे। बिल्कुल सादा आदमी, लेकिन 2 मरतबा इनका नाम नोबेल इनाम के लिए नॉमिनेट हुआ है। 2 मरतबा नोबेल कमेटी में इनका नाम गया है। 35 साल जेल में रहे। खान अब्दुल गफ्फार खान बड़े सादा आदमी थे, वो भी तकसीम के सख्त मुखालिफ थे, लेकिन गांधी जी ने आज़ादी के बाद कहा कि आप वहीं रहिए, तो वो वहीं रहे। वहाँ की सरकार ने उनको कैद भी कर लिया था उस वक्त। आज़ादी के बाद भी वो कई साल जेल के अंदर गए। तो ये सबसे ज़्यादा अगर जेल में कोई गया हो तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान। 1970 में उनको भारत रत्न अवार्ड मिला, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न। अगर पड़ोस के मुल्क के किसी को मिला हो तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सरहदी गांधी कहा जाता था। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड निशान इम्तियाज अगर यहाँ के किसी आदमी को मिला हो तो वो मोरारजी देसाई को निशान पाकिस्तान 1990 में मिला था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान 1969 में जब गांधी सदी मनाई गई तो दिल्ली के अंदर आए थे। इनका इतना ज़्यादा एहतराम होता था कि खुद इंदिरा गांधी उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थी, वो एयरपोर्ट पर लेने के लिए गई। एक छोटी सी पुरानी बैग लेकर आए इंदिरा। ये एक किताब है खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में, हमारे पिछले अरसे में ये रह चुके हैं गृह मंत्री, उन्होंने किताब लिखी है, रंजीत नारायण सिंह ने, ड्यूरांड लाइन डिड इंडिया फेल फ्रंटियर गांधी। उसमें एक वाकया उन्होंने लिखा है कि जब 1969 के अंदर खान अब्दुल गफ्फार खान दिल्ली के अंदर आए, उस वक्त इंदिरा गांधी लेने के लिए गई तो एक छोटी सी थैली थी, वो लेकर एयर में से उतरे। इंदिरा गांधी ने कहा कि लाओ मैं ले लूं। कहा इतना ही बचा है वो भी आप ले लोगी? पर एक समझिए तो मज़ाहिया अंदाज में कहा, या जो भी आप समझिए, तो एक अच्छी दिलचस्प बात उन्होंने लिखी है। सुभाष चंद्र बोस के एक साथी मेजर जनरल शाहनवाज खान जब सुभाष चंद्र बोस जब चले गए और उनके का इंतकाल हो गया, उसके बाद इनको कैद कर लिया गया। उनमें मेजर जनरल शाहनवाज खान, जो सुभाष चंद्र के एक और करीबी मुस्लिम, इनके ऊपर मुकदमा चला। तो मेजर जनरल शाहनवाज खान का मुकदमा 1946 में खुद जवाहरलाल नेहरू लड़े थे कि ये सुभाष चंद्र का करीबी है, इनका मुकदमा मैं लड़ूंगा। तो जवाहरलाल नेहरू मेजर जनरल शाहनवाज खान का मुकदमा लड़े थे। 1983 में इनका इंतकाल हुआ शाहनवाज खान का। 4 मरतबा आज़ादी के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। ये मेरठ से चुनाव लड़ते थे। तो मेजर जनरल शाहनवाज खान
इतने करीबी थे सुभाष चंद्र बोस के कि मरकजी सरकार ने जब 1956 में सुभाष चंद्र बोस का इंतकाल कैसे हुआ, वाकई ये वो एयर के एक्सीडेंट में मर गए या कुछ और हैं, इसकी तहकीक के लिए एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के सदर थे शाहनवाज खान, और उस कमेटी को भी कहा जाता है शाहनवाज कमेटी। तो इस तरह आज़ादी की लड़ाई के अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी। ये मुल्क जितना औरों का है उतना ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क की हिफाजत करना, इस मुल्क की जमहूरियत को बाकी रखना, इस मुल्क के अंदर भाईचारे को बाकी रखना, यह हमारी तमाम की जिम्मेदारी है। और इस बात को हम अपनी शानदार तारीख को, इसके बहुत सारे मराहिल अलग अलग हो सकते हैं, उसमें एक स्टेप ये है कि हम अपनी शानदार तारीख को निकाल कर, उसकी चुनिंदा बातों को निकाल कर मुल्क के सामने पेश करें और उन जबानों के अंदर पेश करें जिनको दूसरे लोग जानते हैं। ऐसे माहिरीन हमारे पास होने चाहिए जो मुख्तलिफ जबानों को जानते हों, जो इंग्लिश को भी जानते हों, उर्दू अरबी के साथ हिंदी को भी जानते हों, गुजराती जबान जानते हों। ऐसे उलमा की, ऐसे रिसर्च करने वाले मुहक्किकीन की आज मुसलमानों को बड़ी तादाद के अंदर जरूरत है। और अगर वो तैयार हो सकते हैं तो ये नई नस्ल के अंदर से तैयार हो सकते हैं, बशर्ते कि आप इस बात को दिल पर लें। आप अगर ये चाहें कि हमारे पास शानदार आलीशान तारीखी विरसा है, उस विरसे की हमें हिफाजत करना है, उस विरसे को जब आज तारीख को मस्ख करने की कोशिश हो रही है, आज तारीख को बदलने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये सारे मोती, ये सारी चीज़ें बहुत सारी किताबों में बिखरी हुई मौजूद हैं। हमारे मदारिस अपने यहाँ इसके तखस्सुस के सेंटर कायम करें। जिस तरह फ़िक़्ह का तखस्सुस होता है, जिस तरह हदीस का होता है, क़िराअत का होता है, इस तरह इसका भी तखस्सुस होना चाहिए। और इसके अंदर इन सारी किताबों को जमा करके उसके अंदर से रिसर्च करें। अगर नई नस्ल इस सिलसिले में कोशिश करे, इस सिलसिले में पहल करे, इस सिलसिले में आगे बढ़े और हमारे उलमाए किराम इनकी रहनुमाई करें, इनकी सरपरस्ती करें, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह यह हमारी आलीशान तारीख, यह हमारी शानदार तारीख इंशाअल्लाह नए सिरे से जिंदा होगी। मुल्क की सारी जबानों के अंदर जिन जबानों को लोग जानते हैं, उन जबानों में किताबी शक्ल में लाना, इलेक्ट्रॉनिक शक्ल के अंदर उसको लाना, वीडियोस की शक्ल में लाना, और जिस तरह भी लोग बड़े पैमाने पर उससे वाकिफ हो सके, इसको लाना। इसी तरह दूसरी कौमों के साथ अपने रवाबित को बढ़ाना और ये गलत फहमियाँ दूर करना, यह आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह आज के ज़माने की अहम ज़रूरत है। तो इन किताबों का हम मुताला करें, इसमें से रिसर्च करें, इन बातों को निकालें और इन बातों को बड़े पैमाने के ऊपर पेश करें, क्योंकि हमारी जो तारीख़ है गो हाल खस्ता हाल है, माजी तो खूब था, गो हाल खस्ता हाल है, माजी तो खूब था, खंडर बता रहा है इमारत अजीम थी। तो ये अजीम शान तारीख के मोतियों को चुनकर इनको बाहर लाना, यह हमारी नई नस्ल की जिम्मेदारी बनती है। मौजूदा वक्त में जो नस्ल है उनकी जिम्मेदारी बनती है हमें इस तारीख को इस मुल्क के अंदर क़यामत तक बाकी रखना है, इस भाईचारे को क़यामत तक बाकी रखना है। क़यामत तक इस मुल्क के अंदर अगर हम ये चाहते हैं कि कुरान की तालीम जिंदा रहे, अगर क़यामत तक
हम ये चाहते हैं कि मस्जिदें आबाद रहें, तो इस आलीशान विरसे को नए सिरे से जिंदा करके लोगों के सामने लाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह इस सिलसिले में हमारे मदारिस भी पहल करेंगे, हमारे उलमाए किराम भी पहल करेंगे, हमारे जो तलबा हैं वो भी इस सिलसिले को, इस बात को संजीदगी के साथ लेंगे कि इस वक्त जब बड़े पैमाने के ऊपर, चाहे वो NCERT के नाम से हो या और नामों से हो, चाहे सुस्त रफ्तार से हो, लेकिन एक बात आ रही है कि मुसलसल तारीख को बदलने की कोशिश हो रही है। ऐसे वक्त के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गांधी जी के साथ भी मुसलमानों ने बड़ा ताउन किया। जो मैंने किताबचा लिखा है उसके अंदर चंद सफ़हात पर मुश्तमिल यह भी मजमून है, मौनिया से महात्मा तक। मजमून का नाम है मौनिया से महात्मा तक। यानी जो गांधी जी जो छोटे थे तो इनको मौनिया नाम से पुकारा करते थे, तो महात्मा तक कैसे पहुंचे और मुसलमानों ने कैसे इनके साथ ताउन किया। जब ये बैरिस्टर बनने के लिए गए तो मौलाना मजहरुल हक साहब उसी जहाज में उनके साथ थे। जब वो बैरिस्टर बन के आए उसके बाद वो यहाँ से, चूंकि यहाँ केस लड़ना जमा नहीं इनको, तो अफ्रीका के अंदर दादा अब्दुल्ला की पीढ़ी थी। दादा अब्दुल्ला की पीढ़ी में काम करने के लिए गए और वहाँ बहुत सारे लोगों के साथ रहे। उन्होंने सत्याग्रह वहाँ से शुरू किया, यहाँ तो बहुत बाद में वो आए। तो वहाँ से लेकर 1947 1948 तक गांधी जी के साथ मुसलमानों का क्या ताउन रहा, उसकी यानी एक बहुत लंबी तारीख है। दादा अब्दुल्ला के यहाँ वो रहे और प्रिटोरिया के अंदर और डरबन के अंदर मुसलमानों ने बहुत बड़े नाम, इनकी आप बीती हैं सत्यना प्रयोगो, उसमें सैकड़ों मुसलमानों के नाम आते हैं जिन्होंने वहाँ भी उनका ताउन किया। यहाँ आने के बाद जब वो वापस हिंदुस्तान आए 1915 में, तो उनको तो यहाँ लोग पहचानते नहीं थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सबसे पहले इन्होंने ही इनका तारुफ करवाया अल हिलाल के अंदर और कॉमरेड नाम के अखबार के अंदर। सबसे पहली जो लड़ाई गांधी जी ने लड़ी वो चंपारण में जब गए तो ये इनके मेज़बान थे मौलाना मजहरुल हक साहब। मौलाना मजहरुल हक साहब ने जो एक अपनी बिल्डिंग वक्फ कर दी थी आज़ादी की लड़ाई के लिए, सदाकत बिल्डिंग, आज भी कांग्रेस के दफ्तर के तौर पर वहाँ है। तो गांधी जी गए तो वहीं ठहरे थे। वो दिल्ली के अंदर जाते थे गांधी जी, डॉक्टर अंसारी के यहाँ ठहरते थे। तो मुसलमानों का बहुत बड़ा ताउन इनके साथ रहा। बल्कि गांधी जी ने यहाँ तक लिखा है कि हिंदुस्तान में अगर सबसे पहले मेरी पहचान किसी ने करवाई हो तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर, वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर जिन्होंने खिलाफत तहरीक के अंदर बहुत पेश होकर मुसलमानों को आमादा किया। जो आज़ादी की लड़ाई की का एक मरहला था खिलाफत तहरीक 1919-20 के अंदर, उसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर पेश थे। 1931 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई बरतानिया के अंदर, तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर, यहाँ से बहुत सारे लोग गए थे। बरतानवी हुकूमत ने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्या आप आओ यहाँ बैठकर हम आज़ादी के मुल्क हिंदुस्तान के बारे में चर्चा कर लें। तो बहुत सारे लोग गए थे, उसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर यहाँ से गए थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर उस वक्त जो आखिरी बयान दिया यहाँ, उन्होंने ये कहा था कि या तो रानी मुल्क को आज़ादी दे या मुझे कब्र के लिए जगह दे, अब मैं गुलाम मुल्क के अंदर वापस आने वाला नहीं हूं, ये कहकर गए। इत्तेफाक से वहीं थे, तबीयत अच्छी नहीं थी, उनका इंतकाल हो गया। जब उनका इंतकाल हो गया, अब उनको कहां दफन करें? बरतानिया के अंदर तो
वो चूंकि उसी के खिलाफ तो लड़ रहे थे, तो उनके भाई शौकत अली ने मना कर दिया कि वहाँ यहाँ नहीं, यहाँ हिंदुस्तान में तो आना ही नहीं चाहते थे कि कब्र में गुलाम मुल्क में नहीं लौटूंगा। आखिरकार चूंकि ये खिलाफत तहरीक और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए इन्होंने तहरीक चलाई थी, तो बैतुल मुक़द्दस के उस ज़माने के गवर्नर ने कहा कि उनको यहाँ लाया जाए, और फिर मौलाना मोहम्मद अली जौहर अजीम मुजाहिद आज़ादी, उनका मज़ार आज वहाँ यरूशलेम के अंदर है। तो इस तरह कोई रंगून के अंदर दफन है, कोई अंडमान के अंदर दफन है, कोई यरूशलेम के अंदर दफन है। इस तरह बहुत सारी कुर्बानियाँ दी और मुसलमानों ने दी, तो हर मरहले पर हर लिहाज से तब जाकर ये मुल्क आज़ाद हुआ है। और आज़ादी के इस पैगाम को, आज़ादी की लड़ाई के अंदर जो कुर्बानियाँ दी, इनको उजागर करना ये आज के वक्त में जितना पहले ज़रूरी नहीं था उतना आज ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में हम संजीदा बने, इस सिलसिले में गंभीर बने। हालात का धारा क्या चल रहा है, ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए, इस सिलसिले में हम सोचें। और हमारी इस आलीशान तारीख को, हमारी ये तारीख ये है कि हम फ़ख्र के साथ इस मुल्क के अंदर रह सकते हैं। तो तारीख के इन अज़ीमुश्शान मोतियों को नए सिरे से उजागर करने की ज़रूरत है। औरों का है कलाम और मेरा कलाम और है, औरों का है कलाम और मेरा कलाम और है, इश्क के दर्दमंद का तर्ज कलाम और है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।